ओपीएस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमको चाहिए ओपीएस, हमको चाहिए ओपीएस, लेके रहेंगे। ओपीएस, ये क्यों ना देते, ओपीएस, हम छीन लेंगे। ओपीएस, ये खुद ले लेते, ओपीएस, अब हमको चाहिए ओपीएस, पुरानी पेंशन। ओपीएस। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मैं दिनेश शर्मा पावड़ा, जिला अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। तो आज का जो कार्यक्रम है आपका किस काम जो पेंशन बहाली को लेकर के आपका कई दिनों से संघर्ष चल रहा है, तो इसमें आगे क्या योजना है? 2018 से पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन और कार्यक्रम करते आ रहे हैं। सरकार को हमने ज्ञापन दिए, सारे काम किए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। 19 फरवरी को हमने एक राज्यव्यापी लगभग 70,000 लोगों के साथ पंचकुला के अंदर कार्यक्रम किया। सरकार ने लाठी डंडे और गोले बरसाने का काम किया और कर्मचारी के हितों का हनन करने का काम कर रही है। अब हमने सरकार से बिल्कुल निराश हताश होकर के आखिरी कदम उठाया है। हमारे राज्य कार्यकारिणी और जिले भर के प्रत्येक राज्य भर के प्रत्येक जिलों से साइकिल सवार सम्मिलित होकर के ओपीएस संकल्प साइकिल यात्रा 2 जून से शुरू हुई है नांगल चौधरी से, और वो सभी 22 जिलों से गुजर के 23 तारीख को राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। ये यात्रा 11 जून को हिसार के अंदर प्रवेश करने वाली है और आज जिला इकाई पीबीएसएस हिसार कार्यकारिणी की ये मीटिंग हमारी 11 तारीख को जो यात्रा यहाँ पहुँचेगी उसकी रणनीति और रूपरेखा तय करने के लिए हिसार इकाई की मीटिंग हम कर रहे हैं और उसकी रूपरेखा तय कर रहे हैं। कई राज्यों में देखें तो पेंशन बहाली कर दी गई है, लेकिन हरियाणा की अभी तक कोई बातचीत नहीं। हरियाणा सरकार की गर्दन में जो सरिया है वो अभी तक निकला नहीं है। निकल जाएगा, हिमाचल का निकल गया, कर्नाटक का निकल गया, इनका निकले तो समझ तो आओगी, लेकिन जब तक ये लोग जागेंगे ना, दरअसल क्या है, हमें क्या लगने लगे, आज जो ये अधिकारी बैठे हैं ना ऊपर, ये सरकार के सबसे बड़े दुश्मन है। ये सरकार को गलत तरीके से बहका रहे हैं और इसके खिलाफत करवा रहे हैं सरकार के मुंह से। दिनों दिन खट्टर साहब का वोट बैंक गिरता जा रहा है। मैं कहता हूं परमात्मा खट्टर साहब को सद्बुद्धि दे। कर्नाटक और हिमाचल के हालात को इन्हीं के भाजपा के नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों की एक बार इनको ध्यान से सुन लेना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि इनकी सरकार किस वजह से गई है। लेकिन जब तक इनको सद्बुद्धि आएगी, मेरे ख्याल से हरियाणा खो चुके होंगे। आने वाले आम चुनाव के अंदर 2024 के अंदर पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा मुख्य मुद्दा रहने वाला है। सर क्या कहना चाहिए? पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हम 2 जून से एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश में, जो पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय से होकर गुजरेगी। ये साइकिल यात्रा कहने को साइकिल यात्रा है, लेकिन एक तरह से जो सरकार ये कह रही है कि हरियाणा के कर्मचारी मात्र 1% हैं, उस सरकार को ये चेताने के लिए हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं कि हम 1% जो कर्मचारी हैं वो 99% जो पब्लिक है उनमें से है, और वो पब्लिक का जुड़ाव हमारे साथ करने के लिए हम पेंशन बहाली संघर्ष समिति एक साइकिल यात्रा निकाली है। और हमारा जैसे आगाज़ है, जिस प्रकार का आगाज़ हमारी साइकिल यात्रा का हुआ है, उससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि जब हम अंजाम तक पहुंचेंगे तो लोगों का मन पूरी तरह से पीबीएसएस के साथ होगा और उसी सरकार को वोट देंगे जो हमारी पेंशन बहाल करेगा। हम किसी पार्टी विशेष के खिलाफ न तो खिलाफ है, न पक्ष में हैं। हम कर्मचारी हैं, केवल हमारी पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। जो भी पार्टी हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा, जो कर्मचारी हैं 1% जो कर्मचारी जो सरकार के अकॉर्डिंग वो 99% बदल चुके हैं, वो उसी को वोट देंगे। अनूप सातरोड, पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला वरिष्ठ उप प्रधान और हरियाणा रोडवेज डिपो प्रधान हिसार। क्या कहना चाहिए पेंशन बहाली को लेकर सरकार को ये कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए, नहीं तो जल्द ही इसमें भी पीछे वाले कर्नाटक और हिमाचल की तरह ये भी पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी, पूर्व मुख्यमंत्री कहलाने के लायक हो जाएंगे। और जितना जल्दी उसके हरियाणा सरकार ने इस पे डिस्कस करके न फटाफट जो कमेटी बनाई है उसे फैसला लेके न पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए, जो कि कर्मचारी का एक अधिकार है और वो सरकार को ये अधिकार देना ही पड़ेगा। हो सकता है ये नहीं तो फिर आने वाली सरकार ज़रूर देगी। नमस्कार जी,
देखिए, ये जो हमारी 11 जून की यात्रा है, ओपीएस संकल्प यात्रा, ये वोट फॉर ओपीएस यात्रा भी है। इसके अंदर एक एक कर्मचारी ये शपथ ले रहा है, आज ये वचनबद्ध है कि वो वोट फॉर ओपीएस ही रहेगा, उसने वोट ओपीएस के लिए डालना है। तो ये सरकार के पास, अगर हमारी सरकार आज चेत जाती है तो ये वोट तो ओपीएस को डलेगा, चाहे सरकार ले ले, विपक्षी दल लेंगे। तो सरकार के लिए खुली चेतावनी है कि अब कर्मचारी जाग चुका अपने अधिकारों के लिए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं तो जी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहती हूँ कि 4-5 स्टेट में जो ओपीएस के उससे सरकार का तख्ता पलट हुआ है, ऐसे ही हरियाणा में भी होगा। अगर ये समय से चेतेंगे नहीं, हमारे को ये ओपीएस नहीं देंगे, तो ये हम तख्ता पलट करके रहेंगे।